धौपुरा नामक एक छोटे से राज्य में एक बहुत ही सुंदर झील हुआ करती थी। वहां के लोगों का ऐसा मानना था कि वह एक रहस्यमयी झील है। अक्सर उस झील में से डरावनी आवाज आया करती थी और अगर कोई भी उस राज्य वाला उस झील का पानी पी लेता तो जिंदा नहीं बचता था, जिसके वजह से उस राज्य में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस झील के पास नहीं जाता था। एक दिन जंगल के रास्ते से एक मुसाफिर चला जा रहा था। तभी उसे बहुत तेज प्यास लगी। ओहो, मुझे तो बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन इधर आसपास जंगल में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो आगे चल के देखता हूँ, क्या पता कहीं पानी मिल जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा, तभी अचानक से एक तांत्रिक साधु वहां आ जाता है, जो देखने में काफी डरावना होता है। रुको लड़के, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता कि इधर आना मना है? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो जाओ यहाँ से। अरे बाबा, कौन है आप? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। लगता है आगे कोई झील है। मैं बस पानी पीकर वापस चला जाऊंगा। क्या कहा मूर्ख? आगे उस झील के पास मत जाना, वरना तुम्हारा विनाश होना तय है। इसके बाद बड़े गुस्से में वो तांत्रिक साधु वहां से चला जाता है। ओह, मुझे तो लगता है कि ये तांत्रिक साधु पागल हो गया है। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अगर मैंने इसकी बात मानी तो मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। और फिर मुसाफिर आगे झील की तरफ बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जंगल में चलते ही उसे बहुत सुंदर झील दिखाई देती है। हाँ, वो रहा झील। दिखने में तो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, गला भी सूखा जा रहा है। अब चलो जल्दी से चल के पानी पी लेता हूँ। तभी वो उस झील के पास जाता है और जैसे ही वह पानी पीने के लिए अपना हाथ नदी में डालता है, अचानक से कोई विचित्र सा दिखने वाला हाथ उसे झील में अपनी तरफ खींच लेता है। मुसाफिर चिल्लाते हुए झील में डूब जाता है और फिर उस मुसाफिर के चिल्लाने की आवाज पूरे राज्य में गूंज जाती है और गांव के कुछ लोग यह आवाज सुनकर दुखी हो जाते हैं। तभी गांव के दो लोग आपस में बात करते हुए, अरे सुखिया भाई, सुना तुमने? ये आवाज उसी झील से आ रही है। लगता है कि आज फिर उस झील ने किसी आदमी को अपना शिकार बना लिया। हाँ रामू भैया, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं वो झील कब किस इंसान को अपना शिकार बना ले। मुझे तो उस झील की तरफ जाते हुए भी बहुत डर लगता है। उसी गांव में तुलसी नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे भोला के साथ रहा करती थी। उन लोगों के पास अपना कोई खेत नहीं था, इसलिए भोला दूसरे के खेतों में काम करके अपना घर चलाया करता था। एक दिन की बात है, भोला खेतों से काम करके आया। अम्मा चलो जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे बेटा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। सर में बहुत दर्द था, इसलिए खाना नहीं बना पाई। एक काम करो, तुम जरा बाहर से टहल कर आओ। तब तक मैं रात का बचा हुआ रोटी है, उसे ही गर्म करके देती हूँ। अच्छा अम्मा, तुम जल्दी से रोटी सेक दो, मैं जरा गांव का एक चक्कर लगा के आता हूँ तब तक। लेकिन याद रखना, गलती से भी जंगल में जो झील है ना, उसके पास मत जाना। वह झील मायावी है बेटा। जो भी उस झील के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। अरे अम्मा, तुम भी बहुत भोली हो। न जाने किस जमाने की बात कर रही हो। ये मायावी झील वगैरह कुछ नहीं होता अम्मा, छोड़ो ये सब बातें।
तुम जल्दी से रोटी सेक दो, मैं जल्द ही वापस आता हूँ। इसके बाद भोला वहां से गांव की ओर चल देता है। अरे बेटा, तू नहीं जानता, उस झील का रहस्य बहुत ही भयानक है। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तू गलती से भी उस झील के पास न जाए। भोला गांव के रास्ते होते हुए जंगल पहुंचता है। अरे, ये तो मैं गांव से बहुत दूर चला आया हूँ, लेकिन ये जंगल इतना सुनसान क्यों है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओह, मुझे लगता है कि जो अम्मा ने बताया था ये वही जंगल है। मुझे तो काम करने से समय ही नहीं मिलता है कि इधर जाऊं। चलो कोई नहीं, आज झील के पास होकर आता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही भोला आगे बढ़ता है, उसे वही तांत्रिक साधु दिखाई देता है। वह अचानक से उसका रास्ता रोक लेता है। कहाँ जा रहा है लड़के? आगे उस मायावी झील के पास मत जाना। हाँ, वो एक छलावा है, छलावा। वो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूँ चला जा वापस। इसके बाद बड़े गुस्से में वो तांत्रिक साधु वहाँ से चला जाता है। अरे, ये कैसा पागल साधु है और देखने में भी कितना डरावना लग रहा है। लगता है अब झील के पास जाकर देखना ही होगा मुझे कि आखिर ये सब माजरा क्या है। अरे, ये तो कितनी सुंदर नदी है। इतना सुंदर झील तो मैंने अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। अरे वाह वाह, मजा ही आ गया। तभी अचानक से भोला को एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कि कोई आदमी जोर जोर से रो रहा हो। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी वह देखता है कि एक विचित्र सा दिखने वाला साधु रो रहा है। उस साधु का सर तो एक मनुष्य का था, परंतु धड़ एक हिरण का था। यह देखकर भोला आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर डरते हुए भोला उसके पास जाता है। कौन हो तुम और रो क्यों रहे हो? और आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो बेटा, वो एक छलावा है। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी मदद करो। विचित्र साधु के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर भोला डरते हुए बोला, लेकिन आप हैं कौन? बताओ तो सही। और ये आपका विचित्र स्वरूप कैसे है? या फिर आप कोई दूसरी दुनिया के आदमी हैं? क्या है आपका सच? और भला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तभी भोला को एक और आवाज सुनाई देती है। उसके बाद भोला पीछे मुड़ के देखता है कि वही पागल भयानक दिखने वाला तांत्रिक साधु होता है, जो भोला को जंगल से लौट जाने को बोल रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? तुमसे बोला है ना मैंने कि तुम इस मायावी नदी से दूर चले जाओ, नहीं तो ये मायावी नदी तुम्हें भी अपने माया जाल में फंसा लेगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस झील से दूर अपने घर लौट जाओ। अरे बाबा, मैं तो जा ही रहा था, बस ये विचित्र सा देखने वाला साधु मुझे दिखाई दे पड़े और ये बड़ी दुख से रो रहे थे, इसलिए मैं इनके पास चला आया। लड़के, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। तभी भोला अपनी गर्दन घुमा के पीछे देखता है तो वह देखता है कि सच में वहां कोई नहीं है। भोला यह देखकर बुरी तरह से डर जाता है। अरे, वो बूढ़ा साधु अभी तो यही था। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे लड़के, लगता है कि तू पागल हो गया है। चल, शाम होने को आई है, अब तू जल्दी से घर चला जा, नहीं तो वो राक्षस तुम्हें भी जान से मार देगा। अरे, ये आप कैसी बात बोल रहे हैं? और भला मुझे कौन मारेगा? मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर मुझे कौन मारेगा?
बताइए तो जरा, और आखिर ये छलावा है क्या? अरे मूर्ख लड़के, तुझे समझ नहीं आता क्या? मैं कब से तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तू चला जा यहाँ से, लेकिन एक तू है कि बात ही नहीं समझ रहा है। चल जल्दी से, शाम होने को आई है, अपने घर को चला जा, वरना उसके बारे में जानने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी ये जगह मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। जिसके बाद वहां से वह अपने घर आता है, जहां पर भोला की अम्मा उसका इंतजार कर रही थी। अरे आ गया तू? कहाँ रह गया था? कब से इंतजार कर रही थी? तू नहीं जानता, कब से मेरा मन बैठा जा रहा था। सोच रही थी कहीं तू उस जंगल में मायावी झील के तो पास नहीं चला गया है। बता, कहाँ रह गया था तू? अगर मैंने अम्मा को बताया कि मैं जंगल में उस झील के पास गया था तो मुझे बहुत डांटेंगी। नहीं नहीं, मैं अम्मा को नहीं बताऊंगा कि मैं उस मायावी झील के पास गया था। अरे अम्मा, तुम तो बेकार में ही चिंता कर रही हो। अरे मैं तो ठंडी हवा का आनंद लेकर घर वापस आ ही रहा था, इतने में मेरे बचपन का दोस्त कृष्णा मुझसे मिल गया। अब तुम तो जानती हो कि वो कितना बातें बनाता है, इसलिए उसकी बातों बातों में इतना समय निकल गया कि मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो मान लेती हूँ। अब तू जल्दी से हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। अच्छा ठीक है अम्मा, वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अपने हाथ का बना हुआ गर्मा गर्म खाना खिला दो मुझे बस। इसके बाद अम्मा भोला को खाना लाकर देती है। भोला बड़े चाव से अपनी अम्मा के हाथ का खाना खाता है और फिर अपनी झोपड़ी में आराम करने लगता है। लेकिन भोला झील के पास से अचानक गायब हुए उस विचित्र साधु के बारे में सोचता रहता है। न जाने उस झील के पास वो विचित्र सा साधु रो क्यों रहा था और वो अचानक से गायब कहाँ हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि उस झील का कुछ तो रहस्य है जो हम सब गांव वाले नहीं जानते। ठीक है, कल मैं फिर उस मायावी झील के पास जाऊंगा और क्या है उसकी सच्चाई ये जानने का प्रयत्न करूंगा। सुबह भोला नींद से उठता है और देखता है गांव वालों का बहुत शोर हो रहा है। गांव की एक औरत बैठी रो रही थी और उसके पास गांव वालों की भीड़ लगी हुई थी। अरे क्या हुआ है इस औरत को और ये इतना रो क्यों रही है? अरे भाई, अब क्या बताएं, कल इसका पति जंगल से लकड़ियां लाने गया था, लेकिन देखो रात से सुबह हो गई लेकिन वो घर वापस नहीं आया। सारे गांव वालों का यही मानना है कि उसे प्यास लगी होगी और वो उस झील में पानी पीने गया होगा। उसी वक्त वो उस झील में डूब गया होगा। उस मनहूस झील की भैया हम बात क्या कहें। अब तो सारे गांव में दिन प दिन उसकी दहशत फैलती ही जा रही है। जीना हराम कर रखा है उस झील ने। इतना सुनकर भोला जंगल में मायावी झील के पास जाता है। तभी अचानक भोला को एक आवाज सुनाई देती है, मानो कोई किसी की आराधना कर रहा हो। वह देखता है कि वह आवाज एक झोपड़ी के अंदर से आ रही है। फिर भोला डरते हुए उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाता है। भोला जैसे ही उस झोपड़ी में प्रवेश करता है, वह अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है। और तभी अचानक भोला देखता है कि वही पागल तांत्रिक किसी की आराधना कर रहा है और वहां पर कई 100 रखे हुए हैं। हाँ, आज बस एक और इंसान की बलि देना बाकी है आपको।
और उसके बाद आप प्रसन्न हो जाएंगे और फिर मुझे इस संसार में सबसे शक्तिशाली बनने का वरदान मिल जाएगा। अरे ये तो वही पागल साधु है, मगर ये इसके पास इतनी इंसानी शौक क्या कर रहे हैं और ये किसकी पूजा कर रहा है? यह सब देखकर भोला बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी फिर से उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही रोने की आवाज है जैसे कि मैंने कल सुना था। भोला अपनी उल्टी दिशा की तरफ चलने लगता है और देखता है कि वही विचित्र साधु नदी किनारे एक पेड़ के नीचे रो रहा है। भोला उसके पास जाता है। अरे तुम वही साधु हो ना जो कल यहाँ पे रो रहे थे, और तुम अचानक से गायब कहाँ हो गए थे? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। मेरी मदद करो बेटा, मुझे इस अर्धनर हिरण रूप से मुक्ति दिलाओ। अरे बाबा, आखिर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? और वो तांत्रिक साधु कौन है जिसके आते ही आप गायब हो गए थे? बेटा, बहुत समय पहले की बात है। मेरे पिताजी विक्रमनगर राज्य के एक मंदिर के पुजारी थे। हम 2 भाई थे। पिताजी ने हम दोनों भाइयों को एक समान ही सीख दी थी। मैं बचपन से ही सीधा था, लेकिन मेरा बड़ा भाई बचपन से ही चालाक और बहुत घमंडी था। वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहता था, इसलिए वह एक जिन की पूजा करने लगा और लोगों की बलि चढ़ाने लगा। एक दिन ये बात मुझे पता चल गई। फिर मैंने ये सारी बातें जाकर अपने पिताजी को बता दिया और फिर पिताजी ने उसे बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दिन मैं ईश्वर की आराधना करने आया। तब मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई एक गुफा में उसी जिन्न को प्रसन्न करने के लिए उसकी आराधना कर रहा है। तब मैंने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो उसने अपनी शक्तियों से मुझे हिरण बना दिया। तब से मैं इसी जंगल में भटक रहा हूँ और अपने मुक्ति के लिए एक एक दिन काट रहा हूँ। अच्छा ठीक है, एक क्षण के लिए मैं आपकी ये बात मान भी जाऊं, तो जरा आप मुझे ये बताइए कि जो लोग नदी में पानी पीने आते हैं वो लोग गायब कहाँ हो जाते हैं? जब कोई भी राहगीर इस जंगल से गुजरता है और उसे प्यास लगती है तो वो इस झील में ही पानी पीने आता है, और फिर जो भी व्यक्ति पानी पीने के लिए अपना हाथ जैसे ही उस झील में डालता है तो मेरा दुष्ट भाई, जो कि पहले से ही उस झील में मौजूद होता है, वो उस राहगीर का हाथ पकड़ के उस झील में खींच लेता है और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बेहोश करके उस जिन को बलि चढ़ा देता है। अब बस ये उसकी आराधना पूरी होने को ही है। एक इंसान की और बलि चढ़ाने के बाद वो जिन प्रसन्न हो जाएगा और फिर वो मेरे बड़े भाई को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का वरदान दे देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब वो पापी उस जिन को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएगा और ना ही किसी गांव वालों का कोई नुकसान कर पाएगा।
इसके बाद उस साधु ने एक चमकता हुआ खंजर अपनी शक्ति से प्रकट कर दिया। ये खंजर ले लो भोला। मैंने इस खंजर को बरसों तपस्या करके अभी मंत्रित कर दिया है। तुम इस खंजर को जैसे ही उस दुष्ट तांत्रिक के ऊपर फेंकोगे तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन हाँ बहादुर लड़के, तुम्हें ये कार्य बहुत ही सावधानी से करना होगा। अगर तुम्हारा निशाना गलती से भी चूक गया तो वो दुष्ट तांत्रिक तुम्हें भी मार देगा। इसके बाद भोला वहां से खंजर लेकर चल देता है। उधर जंगल में झील किनारे गांव का ही एक आदमी आता है और उस झील का पानी पीने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी झील में पहले से मौजूद दुष्ट साधु उस आदमी को अंदर झील में खींच लेता है और अपनी दिव्य शक्ति से उसे बेहोश कर देता है और फिर उस आदमी को जिन्न को बलि चढ़ाने के लिए लेकर चला जाता है। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब बस इस आखिरी इंसान की बलि चढ़ाते ही मुझे इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने का वरदान मिल जाएगा। तभी वह दुष्ट साधु एक बड़ी से तलवार से उस आदमी का सर काटने ही वाला होता है कि तभी उस प्रदेश के राजा अपने सैनिक सहित कुछ गांव वालों को लेकर वहां आ जाते हैं। रुक जाओ दुष्ट, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन सारे गांव वालों के मौत के जिम्मेवार तुम ही हो और ये बात हमें पता चल चुकी है। उन्हें आता देखकर वह दुष्ट पाखंडी रुक जाता है और फिर राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन दुष्ट पाखंडी देखते ही देखते उनके बीच से गायब हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस आखिरी इंसान की बलि चढ़ाते ही मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली बन जाता, लेकिन तुम लोगों ने मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया है। अब मैं इस आखिरी इंसान के साथ ही तुम सभी गांव वालों की भी बलि चढ़ा दूंगा और फिर इस जिन्न को प्रसन्न करके मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाऊंगा। उसकी यह सब बातें सुनकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वह दुष्ट तांत्रिक फिर से दिखाई देता है कि तभी वहां पर भोला आता है। दुष्ट तांत्रिक, अब तुझे अपनी किए की सजा जरूर मिलेगी। ये देख, इस खंजर से मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। उसके बाद भोला ने खंजर निकाल लिया और सीधे उस तांत्रिक के ऊपर फेंक दिया। खंजर के स्पर्श होते ही उस तांत्रिक के शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख में परिवर्तित हो गया। गांव वाले बड़ी हैरानी से यह दृश्य देख रहे होते हैं और सब अच्छे से समझ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भोला। अगर तुमने कल हमें यहाँ आने को नहीं बोला होता तो आज हमें ये सब मालूम ही नहीं पड़ता। हम लोग हमेशा से यही समझते रहे कि ये झील ही मायावी है, लेकिन तुमने हमारी आंखों पर से वो पर्दा हटा दिया है और हमें असलियत से रूबरू भी करा दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम सच में एक बहुत ही बहादुर लड़के हो, इसलिए
आज और अभी से मैं तुम्हें अपने सैन्य दल का सेनापति घोषित करता हूँ। ये राज्य जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है, इसलिए आप लोग मेरा धन्यवाद ना करें, क्योंकि मैंने जो भी कुछ किया है वो अपने राज्य के लोगों के लिए ही तो किया है, इसलिए आप लोग मेरा धन्यवाद ना करें। यह बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी भोला को वह बूढ़ा साधु नजर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मुझे अर्धनर हिरण रूप से मुक्ति मिल चुकी है और उस दुष्ट तांत्रिक को उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। तुम सच में बहुत बहादुर हो लड़के, और तुम्हारा दिल साफ है। तुम सदैव ऐसे ही रहना बेटा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरा जाने का समय हो चुका है। इसके बाद वह बूढ़ा साधु हमेशा हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और सभी गांव वाले बिना डर के फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।